अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान महमद फ़ातिह के वॉल्यूम 4 के पार्ट 5 के बारे में। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया में एलेक्स हेलिना से कहता है, मैं चाहता हूं कि आपने जो वादा किया था उसे पूरा करें मोहतरमा। तो हेलिना कहती है, क्या तुम जानते हो कि जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे क्या नजर आता है एलेक्स? तो एलेक्स कहता है, एक सिपाही जिसने अपनी मोहब्बत की खातिर अपने शहंशाह के साथ गद्दारी की। हेलिना कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी ऐसे से झूठ बोलूंगी जिसने अपने शहंशाह के साथ गद्दारी की हो? तुम्हारी वफादारी जोए है, जोए बहुत अच्छी है, तुम जानते हो। एलेक्स एकदम से पूछता है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तो हेलिना कहती है, क्यों नहीं, अगर उरहान सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठा तो। यह सुनकर एलेक्स हैरानगी से कहता है, उरहान? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। हेलिना कहती है, अगर मेरा मंसूबा कामयाब हुआ तो महमद अरबान को लेने आएगा और जब वो आएगा तो तुम उसे पकड़ोगी। यह सुनकर एलेक्स कहता है, अगर महमद मर जाता है तो उरहान तख्त का वारिस होगा। फिर हेलिना कहती है, जोए तुमसे मिलने के लिए बेचैन है, बेहतर होगा अगर तुम अपनी तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर दो। यह सुनते साथ ही एलेक्स चला जाता है। अदरनी में बालिबे शहजादे से कहते हैं, हमें मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक शहर के दरवाजे पर पहरे दुगने कर दिए गए हैं शहजादे, वो किसी को शहर में दाखिल नहीं होने दे रही। महमद फातिह हसन से पूछते हैं, बताओ हसन, हम कुस्तुनतुनिया में कैसे दाखिल होंगे? तो हसन कहता है, कुस्तुनतुनिया एक परहुजूम शहर है मेरे शहजादे, अगरचे वो सबके लिए दरवाजे बंद कर सकते हैं लेकिन ताजरों के लिए बंद नहीं करते। यह सुनकर महमद फातिह कहते हैं, उन ताजरों के लिए जिन्हें वो जानते हैं, क्या ऐसा ही है ना? तो हसन कहता है, यह सच है मेरे शहजादे, मेरे मरहूम वालिद और हमने कई सालों तक शहर को सामान फराहम किया, सिपाही मुझे जानते हैं। यह सुनकर महमद फातिह कहते हैं, बहुत खूब, अब मुझे बताओ हम उस शहर में आसानी से कैसे दाखिल हो सकते हैं? तो हसन कहता है, शहर को इस वक्त सबसे ज्यादा अनाज की जरूरत है, हम अनाज के कारवां में शामिल होंगे, इसलिए हमें आटे से भरी घोड़ा गाड़ी चाहिए। फिर हमजा बे और सल्तोक की तरफ देखते हुए कहता है, ताजिर को साथ में 2 खादमों की भी जरूरत है, लेकिन फिर भी शहर के दरवाजे पर तलाशी ली जाएगी। साथ साथ हमें हसन, हमजा बे और सल्तोक मंसूबे पर अमल करते हुए भी दिखाए जाते हैं। वो ताजिर और मजदूर के बेस में कुस्तुनतुनिया के दरवाजे पर जा पहुंचते हैं, वहाँ पे उन्हें रोक लिया जाता है। हसन बड़ी खामोशी के साथ एक सिपाही को सोने के सिक्के देता है और फिर वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं कि हमजा बे को वहाँ पे रोक लिया जाता है। ये देखकर सल्तोक बहुत परेशान हो जाता है और हमजा बे को वहीं छोड़कर वो दोनों कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो जाते हैं। तवज्जो मबजूल ना करने के लिए वो सबसे पहले आम ताजरों की तरह बाजार में सामान बेचते हैं। फिर हसन अपने बाबा के दोस्त पेड्रो के पास जाता है और सलाम दुआ के बाद उन्हें सोना देता है। हसन की आवाज गूंजती है, पेड्रो के सामान के जहाज में आप लोग शहर में दाखिल होंगे मेरे शहजादे। इधरनी में महमद फातिह शहाबुद्दीन पाशा के पास आकर कहते हैं, परेशान ना हो, हम जगनोज पाशा को महफूज तरीके से वापस लाएंगे। तो शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी के लिए उसका मकरूज हूँ मेरे शहजादे, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो महमद फातिह कहते हैं, जगनोज मेरा लाला है। नाजरीन, लाला बचपन से तरबियत करने वाले को और पढ़ाने वाले को बोला जाता है। महमद फातिह मजीद कहते हैं, आपकी तरह उन्होंने मेरा भी बहुत साथ दिया, वो अच्छे से जानते हैं कि मैं उन्हें वहां नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही महमद फातिह आगे बढ़ते हैं तो शहाबुद्दीन पाशा उनसे कहते हैं, इन तमाम परेशानियों के दरमियान मेरे ज़हन में ये सवाल भी आ रहा है, सुना है कि आप शादी करने वाले हैं? तो महमद फातिह कहते हैं, मैंने भी ये सुना है। दूसरी तरफ बहार मारा के साथ बैठी होती है। नाजरीन, बहार एलिना ही है, सब उसे बहार कहते हैं, शायद इसलिए कि वो मुसलमान हो चुकी है। बहार मारा से कहती है, आप भी देख रही हैं मारा खातून, हमारे सुल्तान मुझे जहाँ भी देखते हैं मुंह फेर लेते हैं। तो मारा कहती है, हमारे सुल्तान रियासत आलिया के लिए एक मुहिम से दूसरी मुहिम की तरफ दौड़ते हैं, उनका दिमाग भटक रहा है, उन्होंने तुम्हें नहीं देखा होगा। जवाबन बहार कहती है, नहीं मारा खातून, मैं असलन गुलाम हूँ, शायद यही वजह है कि मेरी कोई कीमत नहीं, और इन्होंने तो हमारी शादी भी रिवायत के मुताबिक नहीं की थी। मारा कहती है, तुम क्या सोचती थी कि महमद के हरम में सिर्फ तुम ही रहोगी? मैं सर्बिया के बादशाह ब्रांकोश की बेटी मारा हूँ, लेकिन सबसे बढ़कर सुल्तान मुराद खान की बीवी मारा। हमारे सुल्तान ने हमेशा मुझे प्यार किया, मैं जब भी उनकी आंखों में देखती हूँ उन्हें चमकता हुआ पाती हूँ। इसके बावजूद भी कि दूसरी बीवियों ने उन्हें शहजादे दिए, मैं उन्हें बच्चा भी ना दे सकी, और तुम अपने बेटे के होते हुए भी परेशान होती हो। महमद तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देखता, लेकिन याद रखना आंखों और पाँव के दरमियान ज्यादा फासला नहीं होता। महमद इस वक्त एक वली अहद है, लेकिन कल क्या होगा? कल जब वो इस महल का सुल्तान बनेगा तब तुम मलका बनोगी। बाहर कहती है, मैं क्या करूं मारा खातून, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मारा कहती है, अगरचे सुल्तान की बीवियां बहुत होंगी लेकिन उसके दिल की मलका सिर्फ एक होगी। मजबूत रहो और खुद को कोई गलती करने से दूर रखो। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया में नुतरस शहंशाह को हिसाब किताब बता रहा होता है और कहता है, यह गुज़िश्ता साल की पूरी आमदनी है मेरे शहंशाह, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मुनाफा बढ़ता जा रहा है। कुछ देर सोचने के बाद शहंशाह कहता है, चलें, अगर मेरी पेशेंटगोई दुरुस्त साबित हुई नुतरस, अगर शहजादा महमद जगनोज के लिए शहर में दाखिल होता है तो फिर हमें महमद के काम को आसान बनाने की जरूरत है। एलेक्स से कहो कि दूसरे गुलामों के साथ जगनोज को दीवारों के करीब ले जाओ, दीवारों पर तीरंदाजों से कहो कि वो महमद के आने का इंतजार करें, हम उसे जाल में फंसा कर उसकी जान लेंगे। यह सुनते साथ ही नुतरस मुस्कुरा देता है। बाहर हसन ने घर का दरवाजा खोलकर हमजा बे को देख रहा होता है और फिर सल्तोक के पास जाकर कहता है, हमजा बे अंदर नहीं आ सके, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तो सल्तोक कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? जवाबन हसन कहता है, अस्तगफिरुल्लाह, मेरा ये मतलब नहीं था। बाहर वो हर चीज की तलाशी ले रहे हैं, इतने मुहावजों को नजरअंदाज करके शहजादे अंदर कैसे आएंगे मुझे ये समझ
समझ नहीं आ रही। यह सुनकर सल्तोक उठते हुए कहता है, तुम हमारे शहजादे के बारे में बिल्कुल फिक्र ना करो, लेकिन इस तलाशी के दौरान अगर हम बाहर एक साथ घूमते रहे तो हम सिपाहियों की नजरों में आ सकते हैं। इसलिए में पेड्रो वहाँ आता है। उसे देखकर सल्तोक कहता है, कहाँ थे तुम, कितना वक्त लगा दिया? तो पेड्रो कहता है, वो हाफिज हर जगह फैल चुके हैं, उनकी तवज्जो हटाने के बाद ही मैं यहाँ पहुंच सका। फिर सल्तोक पूछता है, क्या तुमने बाहर खड़े हमारे आदमी को खबर पहुंचाई है? तो पेड्रो कहता है, यकीनन मैंने पहुंचाई है। इधरनी में हलीमा खातून इब्राहिम बे के घर वालों के साथ बैठी होती है और गुलशा खातून से कहती है, मैं पहली नजर में ही बहुत पुरजोश थी, वैसे किस्मत की बात है, सब कुछ इसी वजह से है। तो गुलशा कहती है, दिल को दिल से राह होती है, अब मैं इस खानदान की दुल्हन बनूंगी। तो हलीमा कहती है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उन दोनों को बातें करते हुए देखकर हसीबा खातून कहती है, मैं आपकी गुफ्तगू में खलल नहीं डालना चाहती, लेकिन मेरे सर में थोड़ा दर्द है, मैं आराम करना चाहती हूँ। ये कहते साथ वो चली जाती हैं। उनके जाने के बाद गुलशा हलीमा से पूछती है, क्या हमारे शहजादे मुझसे मोहब्बत करते हैं? तो हलीमा कहती है, शहजादे को सबसे ज्यादा फूल पसंद है और फूल से मोहब्बत करने वाला फूलों की शाह से भी मोहब्बत करता है। फिर उसे एक खूबसूरत हार तोहफे में देते हुए कहती है, ये मेरे लिए मेरी वालदा का तोहफा है, अब मेरी तरफ से मैं तुम्हें तोहफा देती हूँ मेरी बेटी। हार गुलशा को बहुत पसंद आता है और वो उनके हाथ चूमती है। इधरनी के बाजार में लोग ढोल बजाते हुए ऐलान कर रहे होते हैं, ऐ लोगो, हमारे सुल्तान मुराद खान हजरत के बहादुर बेटे शहजादे मेहमद की शादी है। फिर ये मत कहना कि हमने सुना नहीं, हमारे शहजादे की शादी है। यह सुनकर इसहाक जानदाली से कहता है, मेहमद की शादी है मगर हम भी खुश हैं। तो दुगान कहता है, कहते हैं कि हाथी से बड़ा हाथी का शिकारी होता है। इसहाक पाशा जानदाली के पास बैठते हुए कहता है, मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि आपने ये खेल कैसे तरतीब दिया जो बात यहाँ तक पहुंची पाशा। जवाबन जानदाली कहता है, मैंने मेहमद को करमान का दामाद बनाकर उसके गले में एक ऐसी घंटी डाल दी है कि अब वो हमारे रेवड़ में दाखिल नहीं हो सकता। जानदाली की बात सुनकर वो दोनों मुस्कुरा देते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं दरिया के किनारे मेहमद फातेह एक चट्टान पर आग शमसुद्दीन के साथ बैठे होते हैं। शेख कहते हैं, तुम्हारे दिल के अंदर तैरते लहर जो भी हैं, मुझे बताओ ताकि ये लहर तुम्हें डुबो ना दे। तो मेहमद फातेह कहते हैं, अपने दिल में तंगी महसूस हो रही है, मैंने जो कुछ खुद जिया और जो मेरी वजह से दूसरों ने जिया, ये मेरे दिल को निचोड़ लेता है। शेख कहते हैं, जब दिल सेहतमंद हो तो जिस्म सलामत है और जब दिल नाराज होता है तो जिस्म भी नाराज हो जाता है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसे सुनने की जरूरत है। यह सुनकर मेहमद फातेह कहते हैं, मेरी वालिदा मुझसे बहुत दूर हैं और मेरी जवजा मुझसे नाराज है और मेरे लाला कैद में हैं। मजीद ये कि कुस्तुनतुनिया के फतह के लिए मुझे जिन तोपों की जरूरत है उनका उस्ताद अरबान वो भी बाजंतीनियों के हाथों में है। ये सब होते हुए परेशानी ना हो, ऐसा मुमकिन है क्या? मैं इस जाल से कैसे निकलूंगा उस्ताद मोहतरम, मेरी माँ, मेरी मोहब्बत, क्या मेरा वतन। तो शेख कहते हैं, ये मत समझना कि इस दुनिया में सिर्फ लोग आते जाते हैं, जो अपने दिल को नहीं जानते वो ला से आकर ला की तरफ चले जाते हैं। अपने दिल की तरफ मुड़ो, दिल ही वो जगह है जहाँ तजाद गालिब नहीं। उससे पूछो कि तुम्हें अपने मकसद से कौन सी बात रोक रही है और फिर सोचो वो मोहम्मदी हुक्म क्या था मेहमद, उसे याद करो जिसकी खातिर तुमने अपना तख्त ताज छोड़ दिया, वो मंजिल क्या है? जवाबन मेहमद फातेह कहते हैं, कुस्तुनतुनिया। यह सुनकर शेख कहते हैं, तुम्हें यही जानना था मेहमद, तुम्हारे दिल की तंगी, तुम्हारे गमों को दिल में दफन करने वाली चीज, तुम्हारी परेशानियों को दूर करने वाला सिर्फ तुम्हारा मकसद है। तुम्हारे दिल की हकीकत यही है मेहमद, इस हकीकत को याद करो और इस हकीकत का पीछा करो। ये कहते साथ ही शेख उठकर चल पड़ते हैं और मेहमद फातेह सोच में पड़ जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।